हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज ईगो। ईगो मीन्स अहंकार, मैं भाव, अहम भाव, लाइक दूसरों से अलग होने का भाव। आई एम समथिंग डिफरेंट देन अदर पीपल। ये जो फीलिंग होती है ना, दैट इज ईगो। हम सब जानते हैं, या तो खुद ईगोइस्टिक होते हैं बंदे जो एक्सेप्ट नहीं करते, और दूसरे हमने अपने सराउंडिंग्स में देखे होते हैं ईगो वाले बंदे को। तो ईगो, दोस्तों, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कितने टाइप के ईगो होते हैं। बेसिकली एक जो होता है शारीरिक ईगो, मतलब अपने लुक के प्रति, अपने फिजिकल अपीयरेंस का ईगो, कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा आई एम लाइक स्लिम ट्रिम ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, माई हेयर इज़ गुड, माई आईज आर सो एंड ऑल दैट इज़ द भौतिक शरीर का जो लुक रहता है ना, उसके बारे में अपने आप को एक एटीट्यूड रहता है। लाइक फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग रहते हैं, लाइक अभिनेत्री है, मॉडल है, और बॉडी बिल्डर है, और इवन इन द सोसाइटी सम ब्यूटीफुल पीपल, दे हैव देयर ईगो कि आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल देन अदर्स, राइट। सो ये हुआ एक शारीरिक ईगो। दूसरा जो है दोस्तों, मेरे ख्याल से वो भावनात्मक ईगो। भावनात्मक ईगो मतलब लाइक जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए जीते हैं, वो अपने इमोशंस, उनके जीवन में इमोशंस बहुत हावी होते हैं। लाइक रिश्तों के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं, दे गो आउट ऑफ देयर वे टू रिश्ते निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। ओके, दे फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। और वो टाइप से लाइक उनकी लोग तारीफ़ करने लगते हैं, अरे कुछ भी हो जाए, ये बंदा तो हमको पता ही है कि हमारे लिए कुछ करेगा ही करेगा। एंड कॉन्स्टेंट हियरिंग दैट थिंग मेक दैट पर्सन ईगोइस्टिक, की लोग तो मुझे बहुत मानते हैं भाई, लाइक दैट इज़ द भावनात्मक ईगो, आउट ऑफ वे रीचिंग टू द पीपल नीड। दूसरा है लाइक सामाजिक ईगो। लाइक हर एक को एक ना एक गुरु रहता है कि लाइक समाज में मेरा एक अस्तित्व है, मेरी एक पोजीशन है, मेरा एक मूल्य है, दैट इज़ मे बी ड्यू टू द पोजीशन, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से। लाइक मेरी बड़े बड़े लोगों से मेरे रिश्ते हैं, लाइक मेरी प्रतिष्ठा बहुत है समाज में, और मेरी एक अलग पहचान है समाज में। ये सब चीज़ों का अहंकार जो होता है ना, दैट इज़ द सामाजिक ईगो। दूसरा है दोस्तों एक आध्यात्मिक अहंकार। आध्यात्मिक अहंकार मतलब कुछ लोग ना अपने रिचुअल्स को बहुत ही डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं, कि ये करना ही करना है, ये पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, तीर्थ यात्रा, संतों महंतों को अपने घर आना जाना, पूजा पाठ, बड़ी बड़ी सप्ताह बैठाना, बड़ी बड़ी पूजाओं को रखना, ये सब चीज़ें वो बहुत करते हैं। लेकिन वो करने के बाद लेकिन लोगों के सामने बहुत बड़ाई होती है कि अरे हमने तो इतनी छोटी उम्र में ये यात्रा भी कर ली, वो यात्रा भी कर ली, ये महाराज मुझे जानते हैं, मैं तो हर रोज़ इतना करता ही हूँ। दैट इज़ द आध्यात्मिक ईगो। यार, करते हुए दिखाना नहीं होता है, बट दैट इज़ द आध्यात्मिक ईगो। दैट इज़ वॉट मेरा नॉलेज इज़ ईगो के बारे में। ठीक है, लेट मी टेल यू दोस्तों, ये ईगो जो होता है ना, हम ईगो के साथ बॉर्न नहीं होते, हम ईगो के साथ जन्म नहीं लेते हैं। इट्स आवर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हमने इस दुनिया में आके अपनी स्टेटस के हिसाब से, अपनी लुक परिस्थिति के हिसाब से हमने एक्वायर किया है। आपने एक छोटे बच्चे को देखा है, कितना मासूम होता है वो बच्चा, क्योंकि उसको एक ईगो क्या है वो पता ही नहीं है। ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले से मिलके वो सीधा नीचे आया होता है, और सबके साथ बड़े प्यार से, मासूमियत से मिलता है। इसके चेहरे से एक रूहानियत झलकती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये ईगो क्या है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, अच्छे मार्क्स लाता है, तो लाइक अपने आप को सुपीरियर फील करें, आई एम समथिंग डिफरेंट देन दिस। घर परिवार में पता चलता है कि हम तो इतने ऊंचे कुल से है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस इतना है, हमारी
पोजीशन ही है। सो द लेयर बाय लेयर ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, इसके अंदर भी एक ईगो, अहंकार आता जाता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, वी डोंट बॉर्न विद द ईगो, वी एक्वायर्ड ईगो इन अवर लाइफ जर्नी, राइट। और दोस्तों, लोग बोलते हैं कि देर इज़ अ थीन लाइन बिटवीन द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द ईगो, बट लेट मी टेल यू, देर इज़ ए not a thin line, but there is a complete opposite between this. ये सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान वाला जो बंदा रहता है ना, उसको लाइक क्या बोले, वो स्टेबल रहता है, दैट ही फील गुड, कोई छोटी छोटी चीज़ों से वो डिस्टर्ब नहीं रहता है, एंड लाइक उसको किसी भी बात का गुरूर, अहंकार कुछ नहीं होता है, उसका चित्त मैला नहीं होता है, साफ रहता है, वो अपनी मस्ती में रहता है। दैट इज़ द सेल्फ रिस्पेक्ट। जबकि ईगो वाला जो बंदा रहता है ना, वो बंदा क्या बताओ, वो स्टेबल ही नहीं है, वो हमेशा हड़बड़ी में रहता है, कभी भी किसी के ऊपर भी चिढ़ जाता है, और चित्त साफ नहीं रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, ये सब ईगो है। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द ईगो, यू डोंट मिक्स बोथ देम। और अहंकार जो है ना, अहंकार वास्तव में हमारी खुद की मानसिक छवि है कि हम क्या सोचते हैं, और हम अपने शरीर, चरित्र और अस्तित्व को सामान्य रूप में कैसे देखते हैं। अहंकार आपके पूरे अस्तित्व के बारे में है। आमतौर पर जब हमारा अहंकार हम पे हावी हो जाता है ना, तो हम दूसरों को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते हैं। हमको सिर्फ अपने खुद के गुणे दिखाई देते हैं और बाकी के सब में उनकी गलतियाँ ही दिखाई देती है। ये कब होता है? जब हमारा अहंकार हम पे हावी होता है। दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम किसी और को इसके रोल में देख के, लाइक इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इसके स्टेटस, इसके ये सब देखते हैं, क्योंकि वो बंदे का सब एक एग्जांपल देते हैं। सपोज़ आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में 7वें माले पे इस बिल्डिंग के मालिक को मिलने जाना है, ठीक है। आप गाड़ी से उतरे, पहला आपने किसको फेस किया? एक वॉचमैन को फेस किया। वो अपने बेचारा अपने रोल के हिसाब से खड़े होकर आपको विश करता है, आपने उसको बॉदर भी नहीं किया, ठीक है। देन आप यू गो टू द रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शन ने भी अपनी बड़ी ही डिग्निटी से आपको विश किया, आपने हल्का सा स्माइल दिया, ना दिया, चल दिए। 7th फ्लोर पे गए जहाँ आपको मिलना था इस बिल्डिंग के मालिक को, वहाँ आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी था। आप वहाँ एकदम से झुक गए, ये क्या, विश किया, वो क्या, जब वहाँ पे उसने आपको निगलेक्ट किया, है ना। ये कब होता है? वॉचमैन, रिसेप्शनिस्ट, सब ने अपने अपने रोल को निभाया है। जब हम सोल की जगह, आत्मा की जगह किसी के रोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तब हम पे ईगो आ जाता है। लेकिन जब हम ये एक आत्मिक भाव से किसी को देखते हैं कि ये बंदा भी एक प्योर सोल है, मैं भी एक प्योर सोल हूँ, वन प्योर सोल टॉकिंग टू अनदर प्योर सोल, इमटेरियल ऑफ इस पोजिशन, स्टेटस, ठीक है ना। हम सबको ऊपर वाले ने बनाया है, अपने कर्म के हिसाब से अपना अपना स्टेटस पोजीशन है। तो रोल को ना देख के सोल को देखो, तो आपका जो भाव है ना, वो बंदे के प्रति वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अपने अंदर के अहंकार को जानो और फिर पहचान के किस तरह हमको इस जीवन में रहना चाहिए। क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, उसको एक सर्टेन टाइम के बाद कोई बेयर नहीं कर सकता। नोबडी वांट्स टू स्टैंड और फेस दैट पर्सन। वो दूर भागते हैं। जब अपना काम होता है, काम निकलवा के निकल पड़ते हैं, बोलते हैं छोड़ो यार, दिमाग खाता है, अपनी ही बड़ा यहाँ के रहता है। सो डोंट डू दैट। क्या करना चाहिए? हमें वास्तव में इसके बारे में जागरूक होना है, हमारे अहंकार के बारे में। झूठे अहंकार से बाहर आइए दोस्तों, कुछ नहीं मिलता इससे। अपने अहंकार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के बजाय आत्मसम्मान पर काम करना ज़रूरी है। और फिर फालतू चिंता करना कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं। प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द गॉड, ट्रस्ट द यूनिवर्स, सब अपने डिवाइन टाइम पे होके रहेगा। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू लास्टली, दुनिया ने किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। ये जो ईगो होता है ना, ये वर्थ है कि मेरे बिना मेरे परिवार का, समाज का क्या होगा, ये सब ठहर जाएंगे। यारो,
सभी को अपने भाग्य के अनुसार सब प्राप्त होता है। संसार किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं रुकता। संसार सदा से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। जगत को चलाने की हाँ भरने वाले बड़े बड़े सम्राट मिट्टी में मिल गए हैं। जगत अगर उसके बिना भी चल सकता है तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं, है ना। इसीलिए अपने बल का, धन का, कार्यों का, ज्ञान का, पोजीशन का अहंकार छोड़ो और अपने पास जो है वो मिल बांट के खाओ, प्यार से रहो। कोई मूवी लाइक मेरे ख्याल से सिंघम मूवी का डायलॉग याद है, कुछ भी करने का जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का, है ना। ऐसा नहीं बनना है हमें दोस्तों, प्यार से रहो ना। क्या है, कल को निकल गए तो कोई बोलेगा बहुत ही घमंडी था, है ना। ऐसा नहीं चाहिए हमें। सो स्टे हैप्पी, लीव ईगो, सबको आत्मिक भाव से देखो, प्यार से रहो, है ना। मिलेंगे आप इन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन सी यू।